प्रधानमंत्री जी से हमने मांग भी की थी कि आए हैं तो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है तो इसकी शोभा भी बढ़ेगी कि अगर आप कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे देते। तो उस समय तो खैर कोई इसकी बात जिक्र भी किसी ने कोई नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन देर ही समझ लोगों को इस बात पे आ रहा है कि भाई बिहार की राजनीति तय करने वाला अगर कोई है तो समाजवादी लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई गई और कल भारत सरकार की ओर से यह घोषणा की गई थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भाजपा हो या बिहार की महागठबंधन सरकार, दोनों ने अपने अपने कार्यक्रमों के द्वारा कर्पूरी जयंती मनाई राज्य में, और भाजपा और बिहार सरकार दोनों के ही बीच क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है कि उन्होंने ही, उनके प्रयासों के वजह से ही कर्पूरी ठाकुर को आज भारत रत्न दिया गया है। एक तरफ भाजपा के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं, उन्हें क्रेडिट दे रहे हैं, तो वही बिहार की महागठबंधन सरकार का यह कहना है कि हम तो लगातार इसकी मांग कर ही रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लगातार इस बात की मांग की थी। तो आज कार्यक्रम में शामिल होते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे प्रयासों के वजह से ही आज ये संभव हो पाया है। नीतीश कुमार लगातार इस बात की मांग करते ही रहते थे, पहले भी इस बात की मांग उठी थी और कहते नजर आए कि ये बिहार है और हमने पहले ही कहा था कि हम उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानते हैं। तो वही तेजस्वी यादव अपनी सरकार के कामों को भी गिनवाते नजर आए। बात की उन्होंने जाति आधारित गणना की और कह दिया कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो जाति आधारित जनगणना नहीं कराएंगे, तो वहीं बिहार भाजपा के नेता मांग करते हैं कि गणना होनी चाहिए, क्योंकि वो भी जानते हैं किस तरीके से वोट अपने पाले में लेनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और कहते हैं और भाजपा बिहार के नेता कुछ और ही कहते हैं। क्या आपने ऐसा कहीं भी होते हुए देखा है, पूछते नजर आए तेजस्वी यादव अपने संबोधन के दौरान। और क्या कुछ उन्होंने कहा, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। प्रधानमंत्री जी से हमने मांग भी की थी कि आए हैं तो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है तो इसकी शोभा भी बढ़ेगी कि अगर आप कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे देते। तो उस समय तो खैर कोई इसकी बात जिक्र भी किसी ने कोई नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन देर ही समझ लोगों को इस बात पे आ रहा है कि भाई बिहार की राजनीति तय करने वाला अगर कोई है तो समाजवादी लोग हैं। किस दिशा में राजनीति जाएगी। तो एक बड़ी खुशी की बात है कि कर्पूरी जी को तो मिला ही मिला, लेकिन दूसरी सोच के हिसाब से अगर आप लोग देखिएगा तो बीजेपी में भारी डर था, भारी भय था कि भाई अभी लोग एक हो गया है, सब समाजवादी एक हो गए हैं, पिछड़ा गरीब सब एक हो गया, अति पिछड़ा दलित सब लोग, अल्पसंख्यक भाई सब लोग, तो अब बीजेपी क्या करेगी। प्रधानमंत्री मना करते हैं जातीय गणना के लिए और यहाँ के भाजपा बोलता नहीं कराइए कराइए कराइए। ऐसा देखे कहीं? अरे हम लोग तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ गए, हम ही प्रस्ताव रखे थे, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग गए। लालू जी कितना बार आंदोलन किए, कितना बार पार्लियामेंट में इन्होंने मांग रखी, सारी बात कही। इवन उस समय यूपीए की सरकार थी, लालू जी उस समय सांसद थे, यूपीए के सरकार को भी बोला करते थे कि होना चाहिए। तो उस समय भी हुआ, लेकिन डाटा जो है फर्ज हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने इसी मंच से, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इसी मंच से एसके मेमोरियल में ही कर्पूरी जयंती जी के अवसर पर ही हम लोगों ने आपसे वादा किया था, अगर आप तेजस्वी को मौका दीजिएगा, महागठबंधन सरकार अगर बनेगी, अपनी सरकार अगर बनती है, तो तमिलनाडु के तर्ज पर आरक्षण की सीमा हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तमिलनाडु में 69% था और हमारे मैनिफेस्टो में भी अगर आप लोग देखिएगा, चुनाव के समय जो हम लोगों ने घोषणा की
उस समय भी हम लोगों ने तय किया था, तो ये बात लिखी गई। और मुझे खुशी हो रहा है कि ठीक 12 महीने 1-1.5 साल के अंदर उस वादे को हमारी सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने पूरा करने का काम किया। 75% तक हम लोगों ने जो है आरक्षण जो है उसकी सीमा जो है हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और कई एक कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए, लेकिन इस कार्यक्रम में अगर हमारे बाएं ओर देखा जाए तो बड़ी संख्या जो है महिलाओं की है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं जो है पार्टी से जुड़ रही है, पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो रही है। इसके लिए सभी महिला की टीमों को हम जो है धन्यवाद देते हैं, उनके प्रकोष्ठ को धन्यवाद देते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज के दिन कर्पूरी जी को तो हम लोग याद करते ही हैं, श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हैं। और हम लोग तो कर्पूरी जी के अंगवाई लोग हैं, उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो नई पीढ़ी है उनको तो इस बात का पता होना चाहिए कि कर्पूरी जी ने क्या क्या संघर्ष किया, तब जाके हम लोगों को ये अधिकार मिला है। फिर भी पर्याप्त नहीं है, अभी लड़ाई बाकी है। और लड़ाई जो है अपने लड़ाई को लड़ा जाएगा और अधिकार को लिया जाएगा। तो इसमें खुशी इस बात की है कि लंबे अरसे से हमारे दल की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, कई वरिष्ठ समाजवादी नेताओं की और स्वयं मेरी भी ये चाहत रही है और ये मांग रही है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को, जो वंचित शोषित समाज के सबसे बड़े पैरोकार रहे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तो रहे, इस बड़े समाजवादी भी नेता रहे, कि उनको भारत रत्न जो है वो मिलना चाहिए। और आज खुशी है इस बात को लेकर के कि आज भारत सरकार को भारत रत्न देना पड़ा। तो आज हम लोग कह सकते हैं भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी। भारत रत्न तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने मांग की, और जब भी कर्पूरी जी की जयंती को मनाया गया, पुण्यतिथि को मनाया गया, या कहीं भी समाजवादियों ने कभी भी कोई भी बैठक में बुलाया, मीटिंग में बुलाया, तो लोगों की ये चाहत रही है कि उनको जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। तो आज जो है उनको भारत रत्न मिला है, तो इसकी बड़ी खुशी है। और इसके लिए आश्चर्य की बात है, ये कोई भाजपा वाला लोग भी नहीं सोचा होगा, वही भाजपा वाला लोग जो कर्पूरी जी को गड़ियाता था, आज फूल माला लेकर के खड़ा है, कल पटाखा फोड़ रहा था। ये है समाजवादियों की जीत। अरे ये बिहार है, बिहार। हम लोग पहले भी कहते कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं। आप इधर उधर कुछ भी करते रहिए, लेकिन बिहार में चलने वाला, ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तो ये लोग तो करता रहता है। चलिए, अच्छी बात है, कर्पूरी जी को भारत रत्न तो मिला, लेकिन हम लोगों की तो पुरानी मांग रही है कर्पूरी जी के साथ साथ लोहिया जी और कांशीराम जी को भी दे दिया जाता भारत रत्न, तो इससे बड़ी बात क्या होती। लेकिन देर सवेर हम लोग लड़ेंगे और लेकर के रहेंगे, उनको दिलवाया जाएगा। तो इसलिए हम सब लोगों की इच्छा है। और पिछली बार जब शताब्दी समारोह था बिहार विधानसभा का, ठाकुर जी अमर रहे, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में अगर धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप लोगों को देना चाहते हैं, खास तौर पे बिहार की जनता को देना चाहते हैं। बिहार के समाजवादी विचारधारा को जो जानने वाले लोग हैं, जो अगुवाई लोग हैं, उनको देना चाहते हैं। आदरणीय लालू जी का संघर्ष रहा, उनके नेतृत्व में लालू जी ने काम किया और बाद में लालू जी ने उनकी जगह को लिया, लोगों ने उनको स्वीकार किया, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, नेता विरोधी दल बनाया और कर्पूरी जी के काम को उन्होंने काफी आगे बढ़ाया। लोग कह सकते हैं, लोग मानते हैं, आप लोग सब लोग जानते हो, उस जमाने में कोई छोटी जाति के लोग हों तो खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, कुआं से पानी जो नहीं निकालने दिया जाता था, मंदिर में प्रवेश से मनाही थी और बड़ा मजदूरी लोग कराता था, लेकिन उस हिसाब से पैसा गरीबों को नहीं देते थे। एक सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है उस समय सभी नेताओं ने लड़ने का काम किया। तो हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने तुम पुरानी मांग रही है, लेकिन आपने कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को जो है जन जन तक पहुंचाया और लोगों में ऊर्जा देने का काम किया, एक चेतना पैदा करने का काम किया कि अपने अधिकार को जानो। आज बिहार में कहीं भी गरीब तबके में चले जाइए, दलित समाज में चले जाइए, अति पिछड़े समाज में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वंचित शोषित समाज के बीच जाइए, अगर पूछेगा कि आपको जुबान किसने दी तो एक ही नाम है, लालू प्रसाद यादव। तो इसके लिए ऐसा काम जो किसी ने नहीं किया वो लालू जी ने करके दिखाया और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि उन्हीं के पुत्र हैं और हम इतने गौरवान्वित होते हैं कि हमारे पिता कर्पूरी जी के नेतृत्व में भी काम किए हो। तो ऐसा सौभाग्यशाली मेरे से ज्यादा तो कोई हो नहीं सकता।